हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश हनीकॉम का पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। मतलब ये इसमें डैड है, कैट है और एक ट्री है। इन तीनों की कहानी इस पोएम में है। तो पोएम से पहले चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हैव यू एवर सीन ए कैट क्लाइंबिंग ए ट्री? क्या आपने कभी ऐसी कोई बिल्ली देखी है जो पेड़ पर चढ़ी हो? समटाइम्स ए कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कभी कभी कोई बिल्ली पेड़ पर बहुत ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ जाकर फंस जाती है। द पुअर थिंग कैन नॉट कम डाउन विदाउट हेल्प। बेचारी बिना किसी सहायता के नीचे नहीं आ पाती। हाउ वुड यू हेल्प इट? आप इसकी सहायता कैसे करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। पक्का ही डैड की तरह नहीं जैसा कि पोएम में है। इज डैड ए गुड क्लाइंबर? क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर हैं? क्लाइंबर मतलब जो ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, जैसे पेड़ या पहाड़ पर। व्हाट वेयर हिज प्लान्स? उनके प्लान्स क्या थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। पोएम को पढ़िए ये सब जानने के लिए। तो इसमें राइटर खुद ही बता रहा है कि ये सब जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोएम को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। इसमें कुछ मीनिंग तो वैसा नहीं है। स्टक मतलब फंस जाना, अटक जाना, और बाकी अभी इसमें नीचे जो भी मीनिंग रहेगा बताया जाएगा। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, इसमें एक बिल्ली है जो पेड़ पे जाके फंस गई है, और एक आदमी है जो डैड हैं, जिसके बारे में डैड बोला गया है। वो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। एक लड़की है और एक औरत है। तो अब कहानी में चलिए देखते हैं क्या होता है। दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। डैड सेड राइट, जस्ट लीव इट टू मी। तो इस सुबह क्या हुआ, एक बिल्ली हमारे पेड़ पर जाके फंस गई, अटक गई। और पिताजी ने क्या कहा, डैड ने क्या कहा कि यह मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब उसको मैं निकालूंगा। द ट्री वॉज बॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो ट्री कैसा था, पेड़ कैसा था? वो बॉबली था। बॉबली मतलब हिलता डुलता था, हिलना डुलना। हाँ, द ट्री वॉज टॉल, और पेड़ क्या था, लंबा भी था। तो मम्मी ने क्या कहा कि देखना कहीं गिर ना जाना, या भगवान के लिए देखना गिर ना जाना। फॉल स्कॉफ्ड डैड, ए क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। तो डैड ने फिर क्या कहा, फॉल फॉल। स्कॉफ्ड डैड, तो स्कॉफ्ड मतलब यहाँ हो जाएगा मजाक उड़ाना। इसका भी मतलब होता है मजाक उड़ाना, लेकिन उन्हें हंसी की। फॉल गिरूंगा। क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए यह बच्चों का खेल है, तुम इंतजार करो और देखो। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन सेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। तो उन्होंने क्या किया, गॉट आउट लैडर, वहाँ एक लैडर लाया, एक सीढ़ी लाया। कहाँ से? फ्रॉम द गार्डन सेट, गार्डन के सेट से। जो सेट छोटा सा रूम बना रहता है, वहाँ से क्या किए, एक सीढ़ी लाए। इट स्लिप्ड, और अब जब वो चढ़ने लगे तो क्या हुआ, इट स्लिप्ड, क्या वो जो लैडर थी वो स्लिप कर गई, फिसल गई। ही लैंडेड, वह गिर गए, इन द फ्लावर बेड, फ्लावर के बेड पर। मतलब जो वहाँ फ्लावर थे, जो वहाँ फूल थे, उन पे वो लैंड कर गए, गिर गए। अब सेकंड पेज में चलते हैं। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। तो उन्होंने क्या कहा, डैड ने क्या कहा, अब उन्होंने धूल झाड़ते हुए कहा कोई बात नहीं है। और धूल कहाँ कहाँ से झाड़ा, अपने बालों से, अपने चेहरे से, अपने पैंट से और अपने शर्ट से धूल झाड़ते हुए बोला कोई बात नहीं है।
वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि अब हम प्लान बी ट्राई करेंगे, प्लान बी यूज करेंगे। और कहा कि तुम लोग रास्ते से हट जाओ, मतलब तुम लोग यहाँ से हट जाओ। तो मम्मी ने क्या कहा, डोंट फॉल अगेन, दोबारा मत गिर जाना, ओके। तो ऐसा उनकी जो मम्मी थी, मतलब राइटर की मम्मी, राइटर इसमें समझ लो कि वो जो बच्ची है वो बोल रही है। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, देन ही sung himself up on a branch, it broke। तो उन्होंने क्या कहा अब डैड ने, फॉल अगेन, दोबारा गिर जाऊंगा, या क्या मजाक है, अच्छा मजाक है। देन ही sung himself up, और उन्होंने अपने आप को ऊपर लटका लिया, संग मतलब लटका लिया, लटक गए जाके। ऑन ए ब्रांच, एक ब्रांच पर, एक डाली पर, इट ब्रोक, और वह क्या हुई, टूट गई। तो उन्होंने फिर अपने आप को एक डाली पर लटका लिया, मतलब डाली पकड़कर लटक गए, और वो क्या हो गई, वो भी टूट गई। डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेक। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। तो अब डैड क्या किए, लैंडेड, फिर से गिर गए, वेल ऑफ, जोर धड़ाम की आवाज़ से, एक प्रहार से, एक जोर की आवाज़ के साथ वो फिर से गिर गए, बैक ऑन द डेक, अपने पीठ के बल। और मम्मी ने क्या कहा, स्टॉप इट, अब रुको, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन ही तोड़ लोगे। रवि सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी। उन्होंने कहा मूर्ख, डैड ने फिर क्या कहा, मूर्ख, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, और मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए यह पलक झपकाने के बराबर है। विंकिंग मतलब पलक झपकाना। अब चलिए लास्ट पेज में चलते हैं, जहाँ ये डैड जाके पेड़ पे चढ़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। देन ही क्लाइंब अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिड नॉट फॉल। फिर उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो एक जो गार्डन की वॉल थी, जो गार्डन की दीवार थी, उस पर खूब ऊंचाई तक चढ़ गए। और जो राइटर है वो बोल रहा है कि अब गेस करो कि क्या इस बार वो नहीं गिरे होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, तब पता लगेगा। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat। अब उन्होंने क्या, he gave a great leap, उन्होंने एक लंबी छलांग मारी, एक बड़ी छलांग मारी। and he landed flat, और वह फ्लैट जाके गिरे, कहाँ गिरे, in the crook of the tree trunk। अब क्रूक का मतलब यहाँ हो जाएगा वक्राकार, गोलाकार, जहाँ पेड़ का गोलाकार, जहाँ ब्रांचेज निकली रहती हैं, जहाँ शाखाएं निकली रहती हैं, वहाँ एक जगह रहता है गोला सा, उसको क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक का मतलब वही होगा जहाँ ये बैठे हुए हैं। जैसे ये ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज के बीच में बैठे हैं, जो गोला स्थान है वहीं पे जाके बैठे हैं, वहीं पर जहाँ पर बिल्ली थी। राइट ऑन द कैट, कहाँ पर, वहीं पर जहाँ पर बिल्ली थी, सीधा उसी के ऊपर जाके गिरे, एक लंबी छलांग लगाई और वहीं पे जाके लैंड किए जहाँ पर बिल्ली थी। द कैट गेव ए एल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब कैट ने क्या किया, गेव ए एल, वह जोर से चिल्लाई, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर, जमीन पर छलांग लगा दी, स्प्रैंग मतलब छलांग लगा दी, कूद गई। प्लीड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और वह बड़ा सेफ और साउंड थी और खुश थी, क्योंकि वो बच गई थी, क्योंकि डैड तो उसके ऊपर ही गिरने वाले थे, और इससे पहले ही वो बिल्ली क्या की, वहाँ से छलांग लगा दी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, smug as can be, but poor old dad's still stuck up the tree। तो अब इस तरह क्या हुआ, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, एंड स्मर्किंग, स्मर्किंग का मतलब हो जाता है बनावटी हंसी या नखरेदार मुस्कुराहट, और स्मग का मतलब हो जाएगा अपने में मस्त, आत्मसंतुष्ट,
इसका मतलब हो जाएगा। तो अब ये बिल्ली के लिए बोल रहे हैं। सो इस तरह से वह क्या की, मुस्कुराते हुए, नखरेदार मुस्कुराते हुए और अपने आप में एकदम मस्त थी। तो बिल्ली क्या, बिल्ली तो बच गई थी, नीचे भी आ गई थी, तो अब वो क्या कर रही है, नखरेदार मुस्कुराकर और अपने आप में मस्त होकर चली गई। हाँ, बट पुअर ओल्ड डैड, लेकिन बेचारे डैडी स्टिल अब तक स्टक फंसे हुए हैं अप द ट्री, पेड़ के ऊपर। तो ये थी अपनी पोयम। इस पोयम में यही बताया गया है, जैसे कि देख रहे हैं इस पोयम में डैडी अभी तक फंसे हुए हैं। तो एक मज़ेदार पोयम थी ये। जो डैडी थे वो बिल्ली का हेल्प करने गए थे, लेकिन बेचारे खुद ही फंस गए। तो उससे एक सीख भी मिलती है अपने को कि हमको सही तरीके से किसी की हेल्प करनी चाहिए, जो राइट वे है उसमें हेल्प करनी चाहिए। अगर वो किसी का और हेल्प लेकर सीढ़ी के द्वारा चढ़े होते और नीचे से कोई सीढ़ी पकड़ा हुआ होता तो बिल्ली भी नीचे आ जाती और वो फंसते भी नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए, हमेशा राइट वे में काम करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पोयम पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।